जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, माँ शारदे को नमन करते हुए हम लोग जो है उत्तर रामचरितम पर अध्ययन करेंगे। तृतीय अंक का श्लोक है और बहुत ही पॉपुलर श्लोक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बासंती कह रही हैं भगवान राम से, भगवान राम को याद दिला रही हैं कि कुछ समय पहले आप जो है ना इन बातों से सीता देवी को बहला करके फुसला करके, ठीक है, और अपनी मतलब जो है ना चाल में फंसा करके ऐसा आप कहते थे। इस बात का एक उलाहना दे रही हैं और बता रही हैं भगवान राम को, याददाश्त दिला रही हैं कि देखिए पहले आप ऐसा ऐसा कहते थे, ठीक है, बहलाते थे, फुसलाते थे, सीता जी नाराज हो जाती तो आप ऐसा ऐसा करते थे, ठीक है, और वो आपकी बातों में आ जाती थी क्योंकि भोली भाली थी। तो इस बात को बता रहे हैं। कौन बता रही हैं? बासंती बता रही हैं, बनदेवी हैं, ठीक है। और एक तरीके से सीता की वो है सखी हैं, तो राम की कौन हो गई? सराज हो गई, बड़ी है ना, तो डांट भी सकती हैं। तो वो कह रही हैं और राम के साथ हैं बासंती और तमसा है सीता के साथ। तृतीय अंक छाया अंक पे कह रही हैं। देखिए बोले क्या कह रही हैं, बोले तुम दीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, तुम कौमुदी नयनयो अमृतम त्वमंगे, इत्यादि विप्रिय सतये अनुरुद्ध मुग्धाम, तामेव शांतम अथवा किमता परेण। ऐसा कहते थे आप। बोले कहते थे आप कि तुम यहाँ पर कौन है? तुम यहाँ पर सीता है। कि तुम जीवितम, आप कहते थे कि तू मेरा जीवन है, अर्थात तू मेरी जिंदगी है। गाना भी है ना कि तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू मेरी जिंदगी है। साथियों यही सब उठ के गया जितना भी है बॉलीवुड, ठीक है। हाँ, तो तू मेरी जिंदगी है, ऐसा आप पहले कहते थे। और कहते थे कि तुम बराबर सीता, असी माने हो, तुम हो। बोले मैं माने मेरे, मैं बराबर कौन हो जाएगा? यार राम हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? राम। कौन हो जाएगा? राम। और यार तुम बराबर कौन हो जाएगा? ठीक है। यानी सीता ये भी है, ये भी कह रहे तुम मेरा जीवन हो, ये भी आप कहते थे। और तुम असी माने हो, मैं माने मेरा, हृदय माने हृदय, और द्वितीय मन द्वितीय। एक हृदय तो मेरा है और दूसरा हृदय, ऐसा आप कहती थे कि तू मेरा दूसरा हृदय हो और तुम मेरी कौन हो? जीवन हो, तुम मेरा प्राण हो। ऐसा आप कहते थे कि मेरा जो है ना दूसरा तुम हृदय हो। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ ना होती जीने में। साथियों ऐसा कहते थे। कौन ऐसा कहते थे? आप। बासंती कह रही है और आपको समझ में आ रहा होगा कि बासंती समझा रही है भगवान राम के लिए। कह रही हैं कि आप ऐसा ऐसा कहते थे पहले, आज मैं आपसे कह रही हूँ बात। इतनी बात तो आप कहते थे कि आप तू मेरा मतलब जो है ना जिंदगी हो, मेरा प्राण हो, तू मेरा दूसरा क्या हृदय हो, ठीक है। और कहते थे बोले देखिए नैनो, मेरे नैनों के लिए बोले तुम कौमुदी अर्थात चांदनी हो, तुम्हें देख लेते थे तो मेरे नैन जो है ना धन्य हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। ऐसा आप कहते थे। जैसे मतलब चांदनी को देख करके कोई व्यक्ति जो है ना प्रसन्न हो जाता है, उसके नैन प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप सीता जी के लिए देख लेते थे तो आपकी आंखें जो है प्रसन्नता से नहीं प्रफुल्लित हो जाती थी। ऐसा आप कहते थे। आज मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ऐसा कहते थे सीता से। सीता से कहते थे कि तू मेरे नैनों के लिए क्या हो? चांदनी। ठीक है। कहाँ गई वो चांदनी? कहाँ गया दूसरा जीवन, प्राण? और कहाँ गया वो दूसरा हृदय? बताइए भगवान राम। ऐसा कौन कह रही है? बासंती कह रही है। और कहते थे कि बोले तुम अंगे, तुम बराबर सीता, तुम अंगे अंगे माने मेरे अंगों के लिए, बोले अमृतम, तुम मेरे अंगों के लिए क्या हो? अमृत हो। जब भी मुझे बुखार आता था, जड़ा आता था, मलेरिया आती थी, दुख आता था, परेशानी आती थी, अंग में कोई दुख होता था तो दवाई की जरूरत नहीं होती थी, आपका स्पर्श ही लग जाता था। आप मतलब जो है ना आप एक सिर पे थोड़ा लाड़ कर देती थी, ऐसे कर देती थी, ऐसे कर देती थी, तो मेरे लिए वो दवाई का काम करता था। ऐसा आप कहते थे कि तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो। अब भाई साहब अगर आप जो है ना कि दवा जो है ना
काम नहीं करती है, दुआ काम करती है, लाड़ काम कर देता है। जब आप कहीं बाहर शहर में अगर पढ़ रहे हो, वहाँ आपके लिए डॉक्टर चाहे कितने भी लगे हों, दवाई फ़ायदा नहीं करेगी। ले जैसे आप घर पे आएंगे, चाहे आपकी मेहरारू प्रेम से आपको दवाई खिला दे, पानी ला कर दे दे, या फिर आप जो है ना आपकी माता जी या कोई भी स्नेहीजन अगर आपको दवाई के साथ साथ स्नेह करता है, तो जल्दी बुखार जाड़ा जो कुछ है आपकी बीमारी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऐसा आप कहते थे, ऐसा कौन कह रही है? बासंती कह रही है। किससे कह रही? भगवान राम से कह रही है। और बोले इतनी बातें तो आप कहते ही थे कि तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा दूसरा हृदय है, तू मेरे नैनों के लिए चांदनी है, तू मेरे अंगों के लिए अमृत है, इत्यादि भी, ETC। इतनी ही नहीं, और भी इत्यादि भी प्रिय सतह। और प्रिय सतह में देखिए यहाँ पर हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगी, तृतीय व्यक्ति बहुवचन, और हो जाएगा इत्यादि भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन। इत्यादि भी बोले प्रिय सतह, प्रिय माने प्रिय, सतह माने 100। ऐसे 100 वचनों यानी सैकड़ों वचनों, ऐसे सैकड़ों वचनों से आप ऐसी हमारी मुग्धाम भोली भाली, बोले ऐसी ताम उस भोली भाली सीता को अनुरुद्धा माने कर देते थे, फुसला लेते थे, पटा लेते थे, क्योंकि आप जो है ना ऐसी चिकनी चिकनी बातों से माँ सीता के लिए, मेरी जो सीता है, मेरी सखी है, उसको बहला लेते थे, फुसला लेते थे। ऐसी इत्यादि भी प्रिय सतह, ऐसी सैकड़ों बातें करके, एक ही बात नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी राजा है, चालू है आप, ठीक है, होशियार हैं आप, लेकिन वो मेरी जो सखी है वो मुग्धाम है, भोली भाली है, ऐसी उस सखी के लिए तुम सैकड़ों बातें कह करके पटा लेते थे, फुसला लेते थे, अपनी तरफ कर लेते थे। कहाँ गई वो बातें आपकी? ठीक है, इसीलिए कह रही कह रही हैं कि ताम एव शांतम अथवा किमता, इससे आगे और मैं क्या ऐसा कह करके वासंती जो है आगे कह रही है कि इससे आगे मैं क्या कहूँ, आगे कहने लायक कोई बात ही नहीं। और वो कह सकती है क्योंकि वो वासंती जो है वो माँ सीता की जो है ना सखी है, राम की कौन है? मतलब सराज है, ठीक है, तो कह देगी क्योंकि सराज बड़ी होती है। साथियों, तो ये था आपका बहुत ही पॉपुलर श्लोक। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और इसी तरीके की वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बोले श्री रामचंद्र की जय।